वेलकम वंस अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम इस वीडियो में हिंदी ग्रामर का जो हम पार्ट पढ़ रहे थे शब्द विचार, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था, जिसमें हमने अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण पढ़ा था, जिसमें हमने पर्यायवाची, विलोम शब्द, एक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ऐसे लोको, ये सब हमने पढ़ा था। तो अब हम चौथा जो शब्दों का वर्गीकरण है वो है व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। व्याकरण के आधार पर मतलब इसका मतलब जैसे कि विकारी, अविकारी शब्द के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए हम करते हैं। विकारी क्या होता है? विकारी जो शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने वाले लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण अपना रूप बदल देते हैं, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। देखिए, अब इसमें बोल रहा है विकारी शब्द। आप पूछिए क्या होता है? तो विकारी शब्द ऐसे टाइप मतलब जो शब्द वाक्य में प्रयोग, कोई वाक्य है और यदि वो सेंटेंस किसी भी लिंग, किसी भी वचन, कारक या काल की वजह से, काल के कारण अपना पूरा रूप ही बदल देता है, अपना पूरा मतलब वो बदल देता है, मीनिंग बदल देता है, तो वो कहलाता है विकारी शब्द। इसके 4 भेद होते हैं। पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण और चौथा क्रिया। सर्वनाम में एग्जाम्पल जैसे बच्चा, बच्चे, बच्चों आदि। सर्वनाम में वह, वह, उनका, उन्होंने आदि। विशेषण में मोटा, मोटी, ऊंचा, ऊंची। क्रिया में जैसे कि आता है, आते हैं, आएंगे, आए थे आदि। तो आप समझ गए होंगे। संज्ञा में किसी भी प्रॉपर या कॉमन नाउन, ऐसे नाउन। सर्वनाम में मतलब वे, वो, वह, उनका, उन्होंने, उसका, तुमने, तुम्हारा, ये सब। विशेषण मतलब किसी चीज़ की विशेषता बताना, मोटा, मोटी, ऊंचा, ऊंची, पतली, चौड़ी, ऐसे। क्रिया मतलब वो आता है, आते हैं, या वो आएंगे, मतलब या कह सकते हैं आए थे, जो काम किया था, क्रिया, वर्ब। तो ये हो गया हमारा विकारी शब्द। एक और बार हम रिवाइज कर लेते हैं। विकारी शब्द ऐसे टाइप के शब्द होते हैं जो वाक्य में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण अपना रूप बदल लेते हैं। नाउ अविकारी शब्द। अविकार अर्थात जिसमें परिवर्तन ना हो। अविकारी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। हम जब विकारी शब्द पढ़ रहे थे तो उसमें पता चल रहा था कि ऐसे टाइप के शब्द जो लिंग, इन सब के कारण अपना सेंटेंस चेंज कर देता है, अपना सेंटेंस का मतलब चेंज कर देता है, तो वो कहता है विकारी शब्द। लेकिन अब अविकारी शब्द के बारे में बात करें तो इसमें अगर कुछ भी लग जाए, भले वो लिंग हो, वचन हो, कारक हो, काल हो, इसमें ऐसे सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं होता सेंटेंसेस में। और अविकारी शब्द जो होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के। पहला क्रियावाचक विशेषण। क्रियावाचक विशेषण का एग्जाम्पल है जैसे कि धीरे धीरे, बाहर आदि। संबंध बोधक के दूसरा होता है संबंध बोधक। संबंध बोधक के एग्जाम्पल है जैसे कि से पहले, के बाद, के साथ और के लिए आदि। समुच्चय बोधक मतलब ये थर्ड पार्ट है जैसे कि किंतु, परंतु, अथवा, लेकिन आदि। ओके, अब आता है विस्मयादि बोधक। ये 4 प्रकार के हैं। तो चौथा है विस्मयादि बोधक मतलब अरे, ओह, वाह, क्या आदि। ऐसे मतलब एक्सक्लेमेटरी साइन, जिसमें हम लोग कुछ ज़्यादा ही उत्साहित हो रहे हैं, ऐसे वर्ड्स विस्मयादि बोधक। समुच्चयादि बोधक मतलब कंजक्शन जैसे लेकिन, बिकॉज, बट, एंड, आइदर, ऐसे। तो ये हो गया हमारा व्याकरण रिक
प्रकार के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण। ये 2 प्रकार के विकारी अविकारी, विकारी 4 प्रकार के होते हैं, अविकारी भी 4 प्रकार के होते हैं। अब हम आते हैं सबसे लास्ट शब्द का वर्गीकरण जो है वो है प्रयोग के आधार पर। अब क्या होता है, भाषा में प्रयोग के आधार पर शब्दों के 2 भेद होते हैं। हम लोग शब्द को प्रयोग के आधार पर 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला तो सामान्य शब्द, दूसरा तकनीकी शब्द। देखिए, सामान्य शब्द वह शब्द होते हैं जिनको हम सभी दैनिक जीवन में आम बोलचाल के लिए प्रयोग करते हैं। वो सामान्य मतलब हम इस वर्ड से ही पता चल रहा है सामान्य, ये कोई एक मतलब बहुत ही वैसी चीज़ नहीं है। ये सामान्य जो हम अधिकतर बोलते रहते हैं। तो हम अपने जो डेली लाइफ में जो भी बोलने के लिए जो भी हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जो भी शब्द का हम प्रयोग करते हैं, वो होता है सामान्य शब्द। एग्जाम्पल हम लेते हैं जैसे कि घर, कपड़ा, रोटी, किताब, खाना, पानी, कमरा, नदी आदि। नाउ अब आता है तकनीकी शब्द। वह शब्द जिनका संबंध विभिन्न विषयों, विज्ञान आदि में होता है, वह तकनीकी शब्द कहलाते हैं। अब तकनीकी शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ के हिसाब से उसको अलग अलग विषयों के हिसाब से उसको बोला जाता है, तो ये तकनीकी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि मैं विषय लूँ, जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, समुच्चय बोधक, विराम चिन्ह आदि। तो इसमें हम अलग अलग वर्ड का यूज़ करेंगे ना, तो वो अलग अलग ही उसके हिसाब से मीनिंग बताएगा। अगर हम प्रशासन जैसे कि सेक्रेटरी, जूनियर, सीनियर, डायरेक्टरेट, यूनिट, तो इसको हम डेली तो यूज़ नहीं कर सकते। तो या इसको हम एक पर्टिकुलर चीज़ और बहुत ही ऐसे विभिन्न या किसी भी एक पर्टिकुलर विषय पर हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं। विज्ञान जैसे कि केमिकल, सेल, फॉसिल, बायोलॉजी, सिंथेसिस, ये आ जाता है हमारा प्रयोग के आधार पर। जो शब्दों का वर्गीकरण है वो 2 प्रकार के हैं, सामान्य, तकनीकी, ये हमने पढ़ लिया। तो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये हमारा हिंदी का चैप्टर शब्द विचार कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू।